मैं आपके सामने अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा जो मैंने कल आपको बताई अपनी हिस्टोरिकल वीडियो। हमारे बिजनेस के अंदर हमने किस तरीके से हमारे इस बिजनेस को स्टैंड किया, गारमेंट किस लाइन में आए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, ट्रेडिंग से हमने स्टार्ट किया वो बिजनेस। आज हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अहमदाबाद के अंदर। शॉर्टलाइन ब्रांड, रेड बियर, डॉकेट, ये सब ब्रांड्स के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमने बहुत नाम और बहुत प्रेम बनाया। हम लोगों ने किस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट की थी, इस जर्नी के अंदर हम लोगों को क्या क्या स्ट्रगल्स आए और इस स्ट्रगल के अंदर आपके लिए क्या है। आपको अगर बिजनेस करना है तो हमारी ये स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। अगर आपको बिजनेस करना है गारमेंट का या फिर अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा अपनी स्टोरीज के अंदर, जिसमें मैंने थियरीज अप्लाई करी और अपने बिजनेस को ग्रो किया स्टेप बाय स्टेप। मुझे तो 15 साल लग गए क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने सब कुछ सीखा और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया। बट आपको मैं ये आसान करके दूंगा, आपको एक एक कदम रखने में मैं हेल्प करूंगा। जो मैंने 15 साल में किया आपको मैं 1 साल में सपोर्ट करके उसको ग्रो करने में 100% सपोर्ट करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आपको बस इतना करना है, आपको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ये करना है। इसके अलावा आपको मेरी ये पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आप मेरी स्टोरी सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी स्टोरी में हमने गलतियां क्या की, उसको सुधारने के लिए क्या किया और नए सेल्स लाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या थियरीज को अप्लाई किया। स्टार्ट करते हैं अभी। नीलेश अग्रवाल मेरा नाम है, बड़ी फैक्ट्री मेरी कंपनी का नाम है। बड़ी फैक्ट्री टेक्सटाइल एंड बड़ी फैक्ट्री सरप्लस, ये 2 बिजनेस अलग अलग हम चलाते हैं। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं बड़ी फैक्ट्री टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल बिजनेस है हमारा, इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एजेंसी तीनों का काम है। हम लोग कस्टमर्स को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हर तरीके की प्रोडक्ट्स अहमदाबाद के अंदर ढूंढ के उनको सप्लाई चेन बना के देते हैं, जिसमें हम लोग कोई तरीके का कमीशंस नहीं लेते। हमारा मोटिव है हमारे कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहें, उनकी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास नहीं है हम उनको फुलफिल करके देते हैं। कल की वीडियो में जहां मैंने आपको यह बताया था कि हम लोगों ने गार्बेज गाइस ब्रांड से शॉर्टलाइन ब्रांड तक का सफर तय किया, ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग किया, और हम लोग जब इस ब्रांड के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू किया था, जब हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में एरियाज कवर किए थे जहां पे हम लोग गुजरात के अंदर थोड़ा बहुत सेल करते थे। बट हम लोग के अंदर एक प्रॉब्लम था कि हम खुद इसको करते थे और जा करके हर एक दुकान पे हमारी सैंपलिंग दिखाते थे। हमारी रीच नहीं आ रही थी, हम पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे वीडियोस नहीं होती थी, यूट्यूब्स नहीं होते थे। नए कस्टमर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। आज की तारीख में सोशल मीडिया ने सब आसान कर दिया है। मैं आपसे इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ क्योंकि आज इस वीडियो को आप देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो। मुझे यही बोलने के लिए आपके पास, आपकी शॉप पे आना होता था। तब जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, छत्तीसगढ़ से हमने स्टार्ट किया हमारा पहला मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग हमारे कस्टमर को सर्व करना चाहते थे, पर हमें ये नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में चलता क्या है, डेनिम अगर चलता है तो किस रेंज का चलता है, ये हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम लोगों ने गुजरात को ही काम किया था, गुजरात में ही काम किया था। गुजरात का पूरा टेस्ट गारमेंट का, ट्रेडिंग का, डेनिम का पूरा अलग है, छत्तीसगढ़ का पूरा टेस्ट पूरा अलग है। ये दोनों टेस्ट हम लोग नहीं कर पाते थे। पर छत्तीसगढ़ ही क्यों? छत्तीसगढ़ इसके लिए क्योंकि मुझे किसी ने उस समय सजेस्ट किया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर अहमदाबाद से बहुत माल जा रहा है और छत्तीसगढ़ के कुछ कस्टमर अहमदाबाद आ करके थोड़ी थोड़ी परचेस कर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ एजेंसीज भी उसके अंदर जुड़ी हुई थी। हमारे एक बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उनने मुझे सजेस्ट किए थे कुछ 3 नाम जो छत्तीसगढ़ में बहुत नामी आज भी है, और मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता बिना उनकी इजाज़त के। तो छत्तीसगढ़ में वो लोग काफ़ी बड़ा और अच्छा काम करते थे। बट वो मुझसे काम क्यों करते? क्योंकि मैं अभी तक भी उस लेवल पे नहीं था। मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग नहीं था। स्टार्ट करने के बावजूद भी मुझे वो काम तो करना ही था। हमने एक प्लान बनाया कि हम लोगों ने कुछ सैम्पलिंग क्रिएट करी, अलग अलग तरीके की सैम्पलिंग क्रिएट करी। उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग बनाते थे एक मिड सेगमेंट का माल। उसके अंदर जब हमको ग्रोथ मिली, कस्टमर्स ने हमसे वो माल लिया, तो हम लोगों ने फिर
जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स थी उसके अंदर एक सेगमेंट डाला, उस सेगमेंट के अंदर स्ट्रेटेजी यूज करी, सिंगल रोल सेगमेंट। सिंगल रोल हम लोग हर प्रोडक्ट को एक रोल में काटते थे, एक डिजाइन में हम लोग वो काटते थे। उसके अंदर देखते थे कि हमारे पास जो 20 डिजाइन अब बनी है, क्योंकि ये 20 डिजाइन बेचने का हमारे पास पूरा सेटअप था। हम लोगों ने दौड़ भाग करके इतने कस्टमर तो बना लिए थे कि अब हमारा कोई माल अटकता नहीं था, बट अब बड़े लेवल पे काम करना था, तो उनकी रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी था। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक एक रोल करके हम लोग डिजाइन्स बनाते थे। हम लोगों ने 20-30 डिजाइन बनाई, एक एक रोल के अंदर 20-30 डिजाइन और 40-50 कलर की एक रेंज सेटअप किया। अब हम लोगों ने जा करके छत्तीसगढ़ के अंदर कस्टमर ढूंढना चालू किया, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थे कि कौन है और कहाँ है, बट छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ गए, हम लोग रिटेलर्स के पास गए, उन लोगों ने भी हमें बताया कि यहाँ पे होलसेल कहाँ होता है। उन लोगों ने भी हमको सजेस्ट किया कि यहाँ पे कौन ऐसे कस्टमर्स हैं, होलसेलर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को अप्रोच करेंगे। रिटेलर्स ने हमारे साथ जुड़ करके हमें थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में बूस्ट दिया। एक स्ट्रेटेजी थी कि हमारे से बड़े लोग नहीं जुड़ रहे थे, हम लोग 2-3 बार जाकर के आए उनके पास, लेकिन वो नहीं जुड़ रहे थे। हमने एक स्ट्रेटेजी को यूज किया, इसको आपको नोट कर लेना है। कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी फर्म कभी भी छोटे आदमी से जल्दी से नहीं जुड़ पाती, क्योंकि उसे वॉल्यूम में प्रोडक्शन चाहिए होता है और उसके लिए ट्रायल करने का टाइम नहीं होता। तो ट्रायल वो लोग देख लेते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो उनकी मार्केट में चल रहा है, उनकी मार्केट में डिमांड है, तो उनके कॉम्पिटिटर के पास जो प्रोडक्ट चल रहा है वो प्रोडक्ट के ऊपर उन लोगों का पूरा फोकस हो जाता है, वो ब्रांड को वो लोग जल्दी लाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए उनके सराउंडिंग में जो छोटी ब्रांड्स थी उनके साथ टाई अप किया, थोड़ा थोड़ा काम उनसे स्टार्ट किया, क्योंकि वहां पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं जाता था। तो हमारा उन लोगों ने नाम सुना, जब उनने हमारा नाम सुना, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट किया, ये थी हमारी स्टार्टिंग। हम दोबारा जब उनके पास कॉल करने पे गए, उन लोगों ने हमें उस 20-30 सैंपल में से बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमें काफ़ी बड़े ऑर्डर आने लग गए। बड़े ऑर्डर, बट ये होगा कैसे? बड़े ऑर्डर के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़े ऑर्डर के लिए बड़ा सेटअप चाहिए। हम ये बड़े ऑर्डर फुलफिल कैसे करेंगे? उस समय भी लोगों को आज माल दिया हुआ आज चाहिए, ऐसा वाला था। पर हमने सोचा हम ये नहीं कर सकते। हम लोगों ने सैम्पलिंग क्रिएट करके सिंगल रोल का माल स्टॉक करना चालू किया उन लोगों के लिए। बाकी सबको हम लोगों ने एक बार ना बोलना चालू किया कि हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है, क्योंकि हमें अगर उनसे काम करना है तो हमें उन्हें स्टॉक देना पड़ेगा। हम लोगों ने वो स्टॉक को साइड में करना चालू किया और उनके पास पहुंचे। जब हम उनके पास पहुंचे, उन्हें रेडी स्टॉक के अंदर जितना माल दे सकते थे दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा सैम्पलिंग करी थी, जिसके लिए हमने उनसे 3 महीने का टाइम पीरियड मांगा, क्योंकि डेनिम में 2.5 से 3 महीना बन के आने में लगता है। हम लोगों को वो टाइम उन लोगों से मिल गया और यहाँ से हमारी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो गई। शॉर्ट लेंथ ब्रांड हमारी एक ऐसी ब्रांड थी जिसके अंदर पर डिज़ाइन हम लोग 1000 पीस तक बनाते थे और माल आने से पहले हमारा वो माल बिक चुका होता था। देखिए, कोई भी बिजनेस को करना है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप किस से काम करना चाहते हो, उसकी मेंटलिटी क्या है, वहाँ पे उस तरीके के लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो यही पता किया था हमने पहले कि वो डायरेक्ट अप्रोच जब तक नहीं करेंगे हमसे वो माल नहीं लेंगे। ये हमें उस दिन पता चला। रेफरेंस के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी मंडीज को वहाँ पे अप्रोच किया था, काफ़ी ट्रांसपोर्ट जिनसे वो लोग परचेज करते थे, डिलीवरी मंगाते थे अहमदाबाद के अंदर, उनसे भी हमने ट्राई किया था कि हमें रिस्पॉन्स मिले। काफ़ी सारा हम लोगों को सर्च करने के बाद कुछ होलसेलर्स के हमें रेफरेंसेस अच्छे मिले और ये हमारे लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। हम लोगों ने बाकी सब चीज़ों को साइड करके एक बार पूरा फोकस वहीं दे दिया। हमारा उस समय रोज का 2 से 3 हज़ार पीस का सेल हुआ करता था। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी मंडी है, आज भी छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा मार्केट है। ब्रांड बनानी है ना, अगर आपको छत्तीसगढ़ में चले जाइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में बूम करती है हमेशा। दूसरा बड़ा मार्केट है आपके लिए कलकत्ता।
कलकत्ता आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम दे सकता है, लेकिन वहाँ की रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। अगर वो आप समझ पाते हो तो आपका काम 100% होगा। फिर इसी स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ और इसी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करके आपको ये बताऊंगा। जब हम लोगों को ये बल्क ऑर्डर आने लगे, इश्यूज हमको पेमेंट्स की बहुत आई, बहुत इश्यूज पेमेंट्स के आए, क्योंकि माल जाने के बाद पेमेंट तुरंत नहीं आते थे। माल जाने के बाद पेमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लगता था, क्योंकि हमें नई परचेज करनी होती थी, तो हमें इसको वापस से पाइपलाइन में पैसा डालना जरूरी हो जाता था। हम हमारे कस्टमर को एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़, हम हमारे कस्टमर को एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप जितना हो सके उतना जल्दी हमें ये पेमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग आपको नई सप्लाई दे सकें। हमारे कस्टमर बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, उन लोगों ने हमारी हर चीज़ पे हमारा साथ दिया और पेमेंट्स में हमें कोई इशू उस वक्त नहीं आए। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, बहुत ट्रायल्स किए, गारमेंट के अंदर, डेनिम के अंदर बहुत बड़ा नाम हम लोगों ने छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर बनाया। शॉर्टलैंड ब्रांड से आज भी हमारा ब्रांड चलता है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करके हम कुछ महीनों में ही छत्तीसगढ़ पे अच्छा होल्ड कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने हमारी ये प्रोडक्ट को उस मार्केट में देखा कि चल रही है, हमें उनने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। तो ये वाली स्ट्रेटजी को आपको यूज़ करना ही होगा। कहाँ आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वहाँ मार्केट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट किसी भी तरीके से स्टार्ट करवाइए। दूसरी बात थी एजेंसीज। एजेंसीज भी उस समय सबसे काम नहीं कर रही थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी एजेंसीज के साथ काम करने के लिए। तो हम लोग जब खुद ये काम करते थे तब हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोडक्शन भी करना, पेमेंट्स भी देखना, अकाउंटिंग करना, सब चीज़ें होती थी, तो मार्केटिंग करना थोड़ा टफ हो जाता था। तो हम लोगों ने दूसरा प्लान ऐड किया इसके अंदर, एजेंसीज के साथ काम करने का। हम लोगों ने एजेंसीज के साथ काम करने के लिए बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई। एजेंसीज को अपने साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई। हम जिन भी मार्केट में काम करते थे, जिस भी कस्टमर से हम काम करते थे, हमने उन कस्टमर को बोला कि सर, आपका नेक्स्ट बिल का ऑर्डर इस एजेंसी के साथ दीजिए, वहाँ से आप ऑर्डर फॉर्म हमारे लिए बनवाइए। आपको जो भी कमीशन डिस्काउंट लग रहा है वो हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन आपको अगला ऑर्डर फॉर्म आपको इस एजेंसी से ही बनवाना है, आपको सप्लाई आ जाएगी। कस्टमर को समझाने के बाद में कस्टमर ने इसी तरीके से फ्लो दिया, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर देने की जगह उन लोगों ने एजेंसीज के थ्रू हमें ये ऑर्डर देना स्टार्ट किया। तब एजेंसीज ने हमें नोट किया कि ये डिमांड आ रही है इन प्रोडक्ट की किसी अल्टरनेट कस्टमर की, और अहमदाबाद में ये मैन्युफैक्चरर है। उन एजेंसीज ने डायरेक्टली हमें कांटेक्ट किया और हमारा काम स्टार्ट हुआ। आज भी हम उन एजेंसीज के साथ अच्छा काम करते हैं। बहुत बड़े मार्केट के अंदर बहुत सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज लगा करके अपना काम स्टार्ट करना है बस। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने बिजनेस के अंदर करी और करता गया। अभी तो शुरुआत ही हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको ग्रो करने में अभी और कितना स्ट्रगल लगा और कितनी मेहनत लगी, और फाइनेंशियली हम लोगों ने किस तरीके से इन सब चीज़ों को कवर किया। आज इतना बड़ा ब्रांड बनाने के बाद हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं, और आपके साथ बात करने में मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे इसी प्रोडक्ट की वजह से है। बिजनेस हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस जरूर से कीजिए। मेहनत लगती है, थोड़ा समय लगता है, पर बिजनेस तो करना ही चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो आज से एक स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाइए, आप कैसे अपने आप को कर सकते हो, हमसे कुछ सीख सकते हो, हमें कुछ बता सकते हो। तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये स्टोरी अभी बहुत लंबी बाकी है। हम इस स्टोरी के अंदर किस तरीके से नए लोगों से जुड़े और हम लोगों ने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।